खतरनाक भेड़िया ने कैसे लड़की को गर्भवती किया। आई इस वीडियो में जानते हैं पूरी कहानी। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नरेंद्र दे। अगर वीडियो को बनवाना हो हमसे तो हमारा नंबर नोट करो, 62632778। हमारा पता मऊगंज, फुलकरण सिंहा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को पूरा सुने, तब मज़ा आएगा। जंगल की बदकिस्मत राजकुमारी खूनी भेड़िया भाग 1। अंधेरी रात का रहस्य। घना जंगल, चांदनी रात और सूखी पत्तियों की सरसराहट, ये सब मिलकर माहौल को और डरावना बना रहे थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि इस जंगल में एक खतरनाक भेड़िया घूमता है जो इंसानों को मार डालता है, लेकिन कुछ लोग इसे महज एक अफवाह मानते थे। सिया, एक 22 साल की लड़की जो गांव के बाहर खेतों में अपने पिता के साथ रहती थी, इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसे जंगल बहुत पसंद था। वहाँ के शांत माहौल और प्रकृति की सुंदरता में उसे सुकून मिलता था। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि वह रात के समय जंगल की ओर न जाए। एक रात जब सिया अपने घर से पास के खेतों में गई तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ठंडी हवा के झोंके के साथ पत्तियां हिल रही थीं। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। भाग 2। पहली मुलाकात। अचानक एक विशाल भेड़िया उसके सामने आ गया। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में किसी अंगारे की तरह जल रही थीं। उसका शरीर आम भेड़ियों से कहीं बड़ा और ताकतवर था। डर के मारे सिया का शरीर कांपने लगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि भेड़िया उस पर हमला नहीं कर रहा था। भेड़िया धीरे धीरे उसके करीब आया और उसे सूंघने लगा। सिया को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण भेड़िया नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। लेकिन इससे पहले कि सिया कुछ समझ पाती, भेड़िया जंगल में गायब हो गया। उस रात सिया सो नहीं पाई। उसे उस भेड़िए की लाल आंखें बार बार याद आ रही थीं। भाग 3। भेड़िए का राज। अगले कुछ दिनों में सिया ने महसूस किया कि भेड़िया बार बार उसके आसपास दिखाई देने लगा था। वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन हर बार जब वह जंगल जाती, वह पास ही मौजूद रहता। एक दिन सिया ने अपने दादा से इस भेड़िए के बारे में पूछा। दादा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये कोई आम भेड़िया नहीं है, यह श्रापित आत्मा है। ये एक इंसान था जिसे एक श्राप ने भेड़िया बना दिया। ये भेड़िया सिर्फ एक विशेष लड़की की तलाश में रहता है, और जब वह उसे मिलती है तो उसकी किस्मत बदल जाती है। सिया को यह कहानी अजीब लगी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वह विशेष लड़की वही थी? भाग 4। प्रेम और अभिशाप। एक रात जब सिया जंगल में अकेली थी, भेड़िया फिर से उसके सामने आया। इस बार वह और भी करीब आ गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर सिया डर नहीं रही थी, बल्कि आकर्षित हो रही थी। अचानक भेड़िए का शरीर चमकने लगा और वह धीरे धीरे एक सुंदर लेकिन दुखी दिखने वाले युवक में बदल गया। सिया स्तब्ध रह गई। युवक ने कहा, मेरा नाम आरव है। मैं इस श्राप से मुक्त होने के लिए सदियों से इंतजार कर रहा था। केवल तुम्हारा प्यार ही मुझे इस अभिशाप से मुक्त कर सकता है। सिया को यह सब सपने जैसा लगा, लेकिन वह भी आरव की ओर खींचती चली गई। धीरे धीरे वे एक दूसरे के प्यार में डूब गए। भाग 5। अपूर्व संतान का जन्म। कुछ महीनों बाद सिया को एहसास हुआ कि वह गर्भवती थी। यह कोई साधारण गर्भ नहीं था। यह एक आधा इंसान आधा भेड़िए का शिशु था। गांव वालों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सिया को श्रापित मान लिया और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने सबको चौंका दिया। वह न तो पूरी तरह इंसान था और न ही पूरी तरह भेड़िया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन शरीर पर नरम बाल थे। उसकी शक्ति असाधारण थी। आरव को अपने श्राप से मुक्ति मिल गई थी, लेकिन उनका पुत्र इस श्राप को आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुआ था। यह श्राप कभी खत्म नहीं हो सकता था। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। समाप्ति। नए अभिशाप की शुरुआत। सिया का बच्चा बड़ा होकर एक रहस्यमयी शक्ति का स्वामी बना। वह इंसानों के बीच छिपकर रहता, लेकिन जब पूर्णिमा की रात आती तो उसके अंदर का भेड़िया जाग उठता। इस तरह एक प्रेम कहानी एक नए अभिशाप की शुरुआत बन गई।
एक ऐसा अभिशाप जो कभी खत्म नहीं हो।